नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल में बंद के दौरान कई स्थानों पर हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान बसों, एक पुलिस वाहन और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। प्रदर्शनकारियों ने मालदा जिले के सूजापुर इलाके में प्रमुख सड़क अवरुद्ध कर दी, टायरों को जलाया, सरकारी बसों में लूटपाट की और पुलिस की एक वैन समेत कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश की तो उन्होंने पथराव किया और देसी बम फेंके। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की 10 से अधिक गाड़ियों को भी फूंक डाला। पुलिस के साथ हुई झड़प के दौरान पथराव में 2 पुलिस अधिकारी सहित 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बंगाल में विश्व भारती यूनिवर्सिटी में नागरिकता कानून यानी सीए पर लेक्चर देने पहुंचे भाजपा सांसद स्वप्न दासगुप्ता को वाम समर्थित छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। माकपा के छात्र इकाई एसएफआई के सदस्यों ने उनका कार्यक्रम बंद करा दिया। इसके बाद सुरक्षा की दृष्टि में उन्हें एक कमरे में बंद करना पड़ा। दासगुप्ता ने छात्रों की भीड़ के घेराव की बात कही। उन्होंने ट्वीट किया है कि एक शांतिपूर्ण बैठक में भीड़ का हमला कैसा लगता है, मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। पूर्व दिल्ली के पटपड़गंज के औद्योगिक इलाके में आग लग गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। 30 से ज्यादा फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई। दिल्ली फायर सर्विस चीफ अतुल गर्ग ने बताया कि आग एक पेपर प्रिंटिंग प्रेस में लगी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। शहर में एक महीने में आग लगने की ये छठी घटना है। महाराष्ट्र के कई जिलों में हुए परिषद चुनावों में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। अपनी पारंपरिक जिले नागपुर में भी बीजेपी जीत नहीं दर्ज करा पाई। यहां कांग्रेस के 30 सीटों के मुकाबले बीजेपी को 15 सीटें ही मिली, वहीं एनसीपी को 10 सीटें मिली हैं। बता दें कि नागपुर जिला परिषद में कुल 58 सीटें थी। पिछले बार नागपुर में बीजेपी को 22 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के हाथ में सिर्फ 19 सीटें आई थी, जबकि एनसीपी को 7 सीटों पर जीत हाथ लगी थी। इस बार के चुनाव में खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के गांव में भी बीजेपी अपनी सीट नहीं बचा पाई। लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू मामले में अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि वो इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना समझते हैं। उन्होंने कहा कि हम यूनिवर्सिटी कैंपस में कुछ अराजकता की बड़ी निंदा करते हैं। यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि देश के किसी भी हिस्से में मारपीट और तोड़फोड़ जैसी घटनाएं निंदनीय है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हमें लोकतंत्र का सदुपयोग करना चाहिए, न कि दुरुपयोग। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम नहीं हुआ है। बीते शुक्रवार अमेरिका ने इराक की राजधानी बगदाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई हमला किया था। इस हमले में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुखिया और उसकी क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था के आर्किटेक्ट जनरल कासिम सुलेमानी समेत कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद ईरान ने अमेरिका से सुलेमानी की मौत का बदला लेने की धमकी दी और मंगलवार रात इराक स्थित 2 अमेरिकी बेस पर 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। बुधवार रात बगदाद के ग्रीन जोन में एक बार फिर 2 रॉकेट दागे गए हैं। इस हमले में किसी की मारे जाने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। इराक स्थित अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर ईरानी सेना के हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। उधर इराकी राष्ट्रपति बरहम सालेह ने ईरान के मिसाइल हमले की निंदा की। सालेह ने कहा कि इराक की धरती पर मौजूद अमेरिकी और अन्य विदेशी सेनाओं पर किया गया ईरानी हमला खतरनाक है। राष्ट्रपति सालेह ने की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हम इराक की धरती पर ईरानी मिसाइल हमले की निंदा करते हैं। ये इराकी इलाके की संप्रभुता का उल्लंघन है। हम दोनों ही पक्षों के इराक को युद्ध क्षेत्र में परिवर्तित करने की भी निंदा करते हैं। ईरान ने पिछले हफ्ते बगदाद में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में अपने शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने बुधवार सुबह इराक में अमेरिकी सैनिकों के 2 ठिकानों पर 22 मिसाइलें दागी। हमले को ध्यान में रखते हुए विभिन्न देशों ने ईरान को हिंसा नहीं बढ़ाने और शांति बनाए रखने की सलाह दी। ईरान के शीर्ष जनरल कासिम सुलेमानी को प्रमुख आतंकी करार देने वाले इजराइल के प्रधानमंत्री ने ईरान को आगाह किया है। उनके साथ ही यूरोपीय संघ और जर्मनी ने भी ईरान को हिंसा नहीं बढ़ाने की सलाह दी है। महारानी एलिजाबेथ के पोते प्रिंस हैरी और
मेगन मार्कल की भव्य शादी के करीब 14 माह बाद ब्रिटेन का शाही परिवार एक बार फिर से इंग्लैंड सहित पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। ब्रितानी राजशाही परिवार से एक ऐसी खबर आई है जिसे लेकर सभी को हैरत है। प्रिंस हैरी ने अपनी अमेरिकन पत्नी मेगन मार्कल के साथ मिलकर शाही विरासत छोड़ने का फैसला किया है। दोनों ने सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालकर सबको हैरान कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की स्थिति के बीच नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो एक्टिव हो गया है। नाटो चीफ जेंस स्टोलनबर्ग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की और इस बात का भरोसा दिया है कि अब नाटो मिडल ईस्ट की स्थिति में अहम भूमिका